ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जो गोदी में इंडिया है इनको छोड़ के, लेकिन उनको क्यों रोका जा रहा है? इस माइक से डर है, तो कैमरा से डर है, क्योंकि यही इसी के अंदर तो सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं ना, तो इसी से डर है, सवालों से डरते हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि कुछ होने वाले है, कुछ गलत हो जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम आपका है या पत्रकारों का है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। उत्तराखंड के कोटद्वार की वो खबर जो मोहम्मद दीपक है, जिसको लेकर के खबरें ये चल रही हैं कि अब कोई भी मीडिया कर्मी उस खबर को कवरेज करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहा है, कोटद्वार के बॉर्डर पर जैसे ही पहुंच रहा है तो मीडिया कर्मियों को रोक दिया जा रहा है, आगे कवरेज के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में जो है हमारे कई सारे पत्रकारों के साथ ऐसा हो गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुन में से जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि कोटद्वार आप जैसे पत्रकार, हम जैसे पत्रकार कवरेज करने नहीं जा सकते, क्यों? उससे क्या तकलीफ है? देखिए, तकलीफ इस बात का हो रहा है क्योंकि जो वहां से जो मैसेज आए हैं वो पूरा देश भर में मोहब्बत का एक पूरी तरीके से लहर सा पैदा हो गया है, और इनको पता चला कि इनकी मोहब्बत जो इनकी नफरत का जो है उसके ऊपर ये भारी पड़ रहा है, और इसीलिए जो पत्रकार वहां जाके वो कर रहा है। अभी अपने मैं कुछ दिन पहले, एक दिन पहले अजीत अंजुम गए थे, वहां पर पुलिस कर्मियों से बात करी, तो वहां पर आपने देखा होगा किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा था। वो बार बार सवाल कर रहे थे कि दीपक के ऊपर FIR क्यों किया आपने, और जो अज्ञात व्यक्ति है, जो अज्ञात व्यक्ति के ऊपर आपने कह रहे हैं कि जो FIR किया उसमें अज्ञात व्यक्ति लिखा है कि इसमें तो वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम जो सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है वहां पर जो अज्ञात व्यक्ति लिखा हुआ है उसमें तो पूरी तरीके से पता चल रहा है। अगर यही काम कहीं दूसरे मुसलमान समुदाय के लोग होते, अगर वो इस तरीके से हरकतें करते तो इनको तुरंत उठा के इनके घर का बुलडोजर से ध्वस्त कर देते अभी तक, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये पत्रकारों का सवाल होता है। अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को सलाम है कि वो लोग गए हैं, और तमाम पत्रकार आज रेड माइक सौरभ भी गए हैं, तो तमाम लोग वहां पहुंचे हैं, तो जिनको रोका जा रहा है तो इसीलिए रोका जा रहा है क्योंकि सवालों से डर है इनको। और दूसरी बात, ये लोग जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल तो बिल्कुल जायज सवाल है। जो दीपक है उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR हो, और पुलिस वाले खुद बता रहे थे कि नहीं, वो जो FIR हुआ था, जो पैसे वैसे की बात हुई थी वो नहीं है, उसमें बताया जा रहा है वीडियो के अंदर। लेकिन उसके बाद सवालों से ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब अजीत अंजुम एक पुलिसकर्मी से बात कर रहे थे, बाकी सारे उठ के आ गए, पीछे से उत्तर जवाब देने लग गया था, फिर आके बैठ के बात करने लगे, और जिस तरीके से बातें कर रहे थे तो उससे पता चल रहा है, बार बार कह रहे कि आपके ऊपर दबाव है, क्या दबाव की वजह से आप इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो कुछ अच्छे से नहीं बता पा रहे। तो सवाल ये है कि देश के अंदर एक ऐसा मैसेज गया है कि हमारे देश में तुम कितना भी नफरत फैलाओ, लेकिन मोहब्बत अभी भी हेवी है। देश के अंदर ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश के अंदर नफरत ना फैले और मोहब्बत हो। इसी बात को रोकने के लिए कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी को रोका जा रहा है। मीडिया कर्मी जब सवाल उठाते हैं तो सवाल जब हक का होता है, एक बात बताए, धामी सरकार कर क्या रहे? धामी सरकार जब तुरंत ही एक्शन लेने वाले हैं, तुरंत जो है ऐसे बंदों को पता कर लेते हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं वायरल हो रहा है, कूद के जाते हुए वायरल हो रहा है, अलग अलग जो है स्लोगन देते हुए वायरल हो रहा है, धमकी देते हुए वायरल हो रहा है। ये कि पत्रकार जब जा रहे हैं तो ये बोल करके रोका जा रहा है कि आप वहां जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। तो पुलिस वाले भी अपना काम करें, ऊपर से दबाव है, तो आप भी एक पत्रकार हैं, तो आप इसको कैसे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा? क्या दंगाई जा रहे क्या? जो लोग जा रहे थे देहरादून से, जो लोग जा रहे थे, जो कह रहे थे कि हम देहरादून से आए हैं, हम देहरादून से आए हैं, हाँ तू आजा, देखते हैं, देहरादून पहुंच जाएगा तो देख लेना, जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, वो लोग दंगाई है या पत्रकार दंगाई है? पत्रकारों के पास क्या है? वो होता है क्या सिर्फ एक माइक के सिवा पत्रकारों के पास होता क्या है? आप बताइए, आप भी पत्रकार है ना, सिर्फ एक कैमरा और उसके बाद एक माइक होगा, बस एक हाथ में कॉपी होगा, बस पेन होगा, और उसके सिवा पत्रकारों के पास कुछ है? कोई हथियार है क्या पत्रकारों के पास? आप बताइए, पत्रकारों को ये लोग इसलिए टारगेट करे क्योंकि इनका कलम से डर लगते हैं, इनको ये माइक से इनको डर लगते हैं, इनको जवाब नहीं दे पाते, इनके पास जवाब नहीं है। आज धामी सरकार अंकिता भंडारी के लिए कितना कुछ इनसे लड़ना पड़ा, और उसके बाद जाके CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला। जब पूरा
उत्तराखंड जब रोड पे आए थे तब। लेकिन यही दल वाले हैं जो बजरंग बली का ताकत दिखाने वाले हैं, लेकिन बजरंग बली का नाम पे ये लोग नफरत चला रहे हैं। बजरंग बली हमें मोहब्बत और प्रेम सिखाते हैं। बजरंग बली जो है हम लोगों को निचावर सिखाते हैं कि पूरी तरीके से तुम लोग जो समर्पण सिखाते हैं, सेवा सिखाते हैं, ये लोग हिंदू के नाम पे हुड़दंग कर रहे हैं और ये लोग हिंदू के नाम पे बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा कि आप भी जो है पत्रकार हैं और ऐसे हालात में जो कुछ लोग हुड़दंग मचा रहे हैं वो वहां पहुंच रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, या फिर जो पत्रकार पहुंच रहे हैं उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो लॉ एंड ऑर्डर तो उनसे खराब हो रहा है, पत्रकारों से कहाँ खराब होता है? आप बताए पत्रकार क्या करते हैं? सवाल करते हैं ना, उसके सिवा पत्रकार। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, आज की डेट में पत्रकार ज्यादा चातुकारी बने हुए हैं। कुछ मुट्ठी भर पत्रकार है जो सवाल कर रहे हैं और मुट्ठी भर पत्रकार है जो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए दिल्ली से वहां पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह से वहां पहुंच रहे हैं। सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि देखिए देश के अंदर अभी भी मोहब्बत जिंदा है, इसीलिए तो लोग पहुंच रहे हैं। और पत्रकार वही चाहते हैं, पत्रकार कभी दंगाएं नहीं करवाना चाहते, लेकिन जो गोदी मीडिया को छोड़ के, जो गोदी मीडिया है इनको छोड़ के, लेकिन उनको क्यों रोका जा रहा है? इस माइक से डर है, इस उससे डर है, इनको कैमरा से डर है, क्योंकि यही इसी के अंदर तो सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं ना, तो इसी से डर है, सवालों से डरते हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि कुछ होने वाले हैं, कुछ गलत हो जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम आपका है या पत्रकारों का है? लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? जिस वक्त तो बिल्कुल जो दीपक को धमकी देने के लिए वहां तक पहुंच गए थे, उस वक्त पुलिसकर्मी भी वहां खड़े थे ना, लगा देते। पुलिस अपने अपनी वर्दी में आ जाए ना, मैं पुलिस का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बेशक उनकी पर खादी भारी है, लेकिन पुलिस अपनी औकात में आ जाए ना, अगर अपने में आ जाए पुलिस, तो आपको मैं बता दूं कि किसी की चप्पल चोरी नहीं हो सकते। इंसान तो बहुत दूर की बात है, और जो धमकी दे रहे हैं ना, इनके मुंह से जो धमकियां निकल रहे हैं, थू तक नहीं निकलते। पुलिस अगर अपने में आ जाए तो मैं पुलिस को जानती हूँ अच्छे से, क्योंकि पुलिस जो है अपने काम ईमानदारी से करने, गरे मुर्दे तक उखाड़ देते हैं पुलिस, 7 पीढ़ियों के पीछे चले जाते हैं पुलिस से पंगे लेना कोई आसान है क्या? पुलिस अपने में आ जाए, लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव है। अभी पत्रकार अगर आप जाए रिपोर्टिंग करने और आपको ही तुरंत रोक दिया जाए कोर्ट द्वार से पहले ही, एंट्री से लेने से पहले ही, तब आप एज ए पत्रकार होने के नाते क्या करेंगे? हम रिपोर्ट ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं दर्शकों को, उसके सिवा आप उनसे फाइट करेंगे क्या? आपके ऊपर ही लगा देगा। आपने देखा था हाथरस का वो कवर करने गए थे तो पत्रकारों को कर दिया अंदर। आज देखिए पत्रकार जेल के अंदर है, तो क्या कर सकते हैं? पत्रकारों के पास क्या है? स्वतंत्र पत्रकारिता को जो है इतना ढिढोरा पीटा जाता सब कुछ ना, सब कुछ पत्रकारिता को लेकर आजाद है पत्रकार। कोई आजाद नहीं है। जब से ये सरकार आए है ना, बीजेपी सरकार, तब से सब कुछ बांध दिया जा रहा है, सबको बंद किया जा रहा है और सबको डस्टबिन में डाला जा रहा है। आप स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करते हैं, आज जनता को समझना पड़ेगा। और मैं बताऊं, पढ़े लिखे जनता से तो उम्मीद करना बेकार है। अब आप वही क्रांति ला सकते हैं जो अनपढ़ लोग हैं, जिनके ऊपर परेशानी पड़ते हैं। आप बताइए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन फेस करते हैं? कब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही जनता फेस करते हैं, गरीब जनता फेस करते हैं। और सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके अंदर है? ये गरीब जनता के पास है। दीपक को इतना बड़ा अमीर खानदान परिवार से नहीं है, लेकिन इन्होंने दिखाया कि प्यार क्या होता है, इन्होंने दिखाया कि मजहब के अंदर दोनों के बीच प्रेम कैसे होते हैं। एक दो नेता ऐसे भी हैं जो उनको लाख लाख रुपए तक सहयोग कर रहे हैं उनको, है ना, झारखंड की तरफ से कई नेता ऐसे तरीके दे रहे हैं। क्या लगता है कि और भी नेताओं को बिल्कुल खुल के सामने आना चाहिए? आप बताएं, उनके लिए जो है ना, आप पूरी तरीके से खजाना खुल जाना चाहिए, देना चाहिए। बेचारे का तो काम भी बंद हो गया। जिम का जिससे वो कमा के अपने परिवार को पालते थे, और जिम बंद है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी बीवी बाहर नहीं निकल पा रहे, और सुना है कि इनकी मम्मी का भी छोटी सी दुकान है, तो वो नहीं हो पा रहे, तो उनका गुजारा कैसे होगा? उस इंसान ने क्या गलत किया है? आपको अगर अननोन कोई बंदा आपको आके कुछ बोले, तो मैं आपको बचाने के लिए तो मैं आऊंगी ना, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि हम एक साथ रहने वाले हैं, हम एक साथ आते जाने, हम जान पहचान वाले हैं। अगर अननोन भी हो तब भी हम लोग जाना चाहिए, यही तो इंसानियत है ना। लेकिन अभी जो झारखंड की जो मंत्री जी ने जो करा है, योगदान किया है, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग उनको योगदान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। राहुल गांधी खुद सपोर्ट में आए हैं, तमाम लोग उनकी सपोर्ट में आए हैं, जनता उनकी सपोर्ट में आपसे भी मेरे पत्रकारों को रोक करके गलत हो रहा है, सही हो? बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। आप जो गोदी मीडिया वाले हैं, गोदी मीडिया वालों को गोदी मीडिया से उम्मीद ही नहीं है, लेकिन बाकी जो स्वतंत्र पत्रकार जो वहाँ पहुंच रहे हैं ना, उनको जाने देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये चीज गलत है, ये आवाज को दबाने की कोशिश करे। पत्रकार क्या करेंगे बताइए? माइक से आप क्या मारोगे क्या किसी को? माइक से क्या कर सकते हैं? आवाज उठा सकते हैं। और बेचारे आवाज उठाए तो पत्रकारों का हालत देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर देते हैं, मार के दफना देते हैं।
उस वक्त कहाँ चले जाते। इसलिए जनता को भी आवाज उठाना पड़ेगा। जनता देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जैसे वहां पर अच्छा एक पत्रकारों को सेफ्टी ट्रेन के अंदर बंद कर देते हैं। पत्रकार आवाज उठाते तो उनको धमकी मिलते हैं। विशाल शर्मा जैसे व्यक्ति के ऊपर धमकी आते हैं, तमाम पत्रकारों को धमकी देते हैं। तो जनता को आवाज उठाना पड़ेगा। ये उत्तराखंड की देवभूमि से आवाज आना चाहिए कि पत्रकारों को आने दे। देवभूमि से आवाज आना चाहिए कि जो पत्रकार है वो हमारी आवाज है और देवभूमि का आवाज ही सही होगा। और आज उत्तराखंड की जनता को आगे बढ़ के आना चाहिए। जैसे अंकिता भंडारी के लिए निकले थे ना रोड पे, ऐसे ही आप उत्तराखंड की जो जनता है, जैसे दीपक ने दिखाया, इसीलिए आप पत्रकारों के लिए भी जनता को आवाज उठाना पड़े। नहीं तो कोई इसका कोई लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जो आज सरकार कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत कर है और ऐसे होगा तो आवाज बिल्कुल दब जाएगा। उम्मीद किसी से भी नहीं रहेगा। चलिए, हमारे साथ जून मेसी मैम जुड़े रहे, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे कोट द्वार के हुए उस मामले को लेकर के। फिलहाल यही खबर है कि भाई पत्रकारों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? एक पत्रकार का काम होता है कि निष्पक्ष तरीके से काम करे, आम जनता के बीच जो है वो सच्चाई पहुंचाए कि दरअसल बताया क्या जा रहा है, हकीकत क्या है, कितनी कार्रवाई हुई है, जो पीड़ित परिवार है उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कितना सहमे हुए लोग हैं, इन्हीं सब की तो जानकारी होती है। तो फिर पत्रकारों से इतना डर क्यों है? क्या लॉ एंड ऑर्डर पत्रकारों से खराब हो रहा है या इस तरीके के जो लोग हैं जो हुड़दंग मचा रहे हैं उनसे जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में हो जाएगी। अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ धन्यवाद।